तो बता दूं कि चाइना पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका जब चाइना से डर रहा है तो भारत के लिए चाइना कितना बड़ा खतरा होगा। दोस्तों, अभी तक हम सिर्फ हवाई बातें कर रहे थे और हमें लग रहा था कि ऐसा नहीं है, चीन इतना एडवांस। अरे भैया, कुछ दिन पहले ये वीडियो जारी किया गया था, ये देखिए, जिसके अंदर चाइना मास रोबोट बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा गया कि चाइना ये सिर्फ डराने के लिए कर रहा है, लेकिन चीन और अमेरिकी और जर्मन और पूरी दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि चाइना रोबोट लड़ाई वाले, जंग में लड़ने वाले और एक तरह से मिलिट्री रोबोट बना रहा है। ये कुछ दिन पहले जारी किया गया था वीडियो, हल्के में लिया। दोस्तों, अब LAC पर भारत और चीन की सीमा के करीब दावा यह है कि इसको किसी भारतीय फौजी ने रिकॉर्ड किया या भारतीय सीमा के अंदर से रिकॉर्ड किया। चाइना ने LAC पर रोबोट तैनात कर दिया है। सबसे बड़ी खबर और विजुअल आपके सामने, ये देखिए दोस्तों। उफ, ये चाइना कितना एडवांस हो चुका है। भारतीय सीमा के पास चीनी जासूसी रोबोट, वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है और अब ये एक बहस का मुद्दा बन चुका है। अब आपको चीन के बारे में बताते हैं, जो एक रोबोट आर्मी बना रहा है। चीन ने कहा है कि वो वियतनाम की सीमा पर ऐसे रोबोट्स को तैनात करेगा जो असली जवानों की जगह लेंगे। चीन के इस फैसले से दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि क्या भविष्य की सेनाओं में रोबोट्स के बीच संघर्ष होगा और रोबोट आर्मी अब आने वाले वक्त का सच बन गई है। क्या भविष्य के युद्ध अब हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि चीन अपनी सेना का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जो अपनी सेना में रोबोट्स की एक अलग आर्मी बना रहा है और अनुमान है कि अगले 10 से 15 सालों में चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी रोबोट आर्मी हो सकती है। चीन ने अपने वियतनाम बॉर्डर पर ऐसे रोबोट्स को तैनात करने का फैसला किया है जो सेना के जवानों की तरह। इसे कहते हैं खब्बी दिखाकर सज्जी मारना। भारतीय जब चीन की तरफ से ये वीडियो जारी हुई थी ना कि रोबोट्स की बाकायदा एक यूनिट दिखाई गई थी जिसमें वो एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें वो मुख्तलिफ किस्म की ड्रिल्स कर रहे थे, तो उस वक्त भारत का पूरा मीडिया ये कहता दिखाई दिया कि चीन हमारे लिए नहीं बना रहा, यानी अपनी आवाम को थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए या उनका डर कम करने के लिए, कि ये तो वियतनाम के लिए बना रहा। लेकिन फिर आज से चंद रोज पहले एक वीडियो वायरल होती है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वीडियो है। भारत का अपना एक फौजी जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान वो वीडियो बनाता है जिसमें उसे जब जूम करता है तो पूरी उस पहाड़ी पर सिर्फ एक रोबोट उसे दिखता है, यानी पूरे का पूरा एरिया सिर्फ एक रोबोट संभाले हुआ था। अब भारतीयों को उस पर तकलीफ तो होनी ही थी, यानी वो रोबोट जो कि वियतनाम के लिए बनाए गए थे वो भारत के अगेंस्ट डिप्लॉय भी हो चुके हैं। भारतीय ये तक कहते नजर आए कि 10 से 15 साल लगेंगे और उसने पहले ही कर दिखाया, यानी कितना आगे चल रहा है अपने दुश्मन से, भारत से खासकर, या फिर दूसरी वेस्टर्न ताकतों से जो उसे अपना दुश्मन समझती हैं। और यही वो वजूहत है जिसकी वजह से दुश्मन समझती हैं। और इसका नुकसान भारतीयों को क्या होगा? उस रिपोर्ट को सिर्फ कमांड देनी है कि उस तरफ से कोई भी आया, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, फौजी हो, सिविलियन हो, कोई भी हो, उसे सिर्फ ठोकना है। बाकी इंसानों में तो फिर कोई हमदर्दी का जज्बा हो सकता है कि तुम इस एरिया में नहीं आ सकते, ये एक लाइन है, उसे कमांड दे देनी है कि ये लाइन है, इसके पार एक कदम भी रखा तो ठोक कर रख देना। और यही वजह है कि भारतीय रोते दिखाई दे रहे हैं और खुद ये कह रहे हैं कि हम गाय के पेशाब और गोबर में फंसे हुए हैं और चाइना हमारा दुश्मन कहां से कहां पहुंच गया है। तो सुनते जाइए और एंजॉय करते जाइए। काम कर सकते हैं। इन इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स को चीन की एक कंपनी बना रही है जिसके साथ 1390 करोड़ रुपए का करार हुआ है। इस करार के तहत उन रोबोट्स को वियतनाम बॉर्डर पर ड्यूटी करने के लिए भेजा जाएगा जो खुद अपनी बैटरी बदलने में सक्षम हो। वियतनाम बॉर्डर के बाद चीन दूसरे देशों की सीमाओं पर भी ऐसे रोबोट्स को तैनात कर सकता है और भविष्य में चीन की सेना की रूपरेखा पूरी तरह से बदल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब चीन में युवाओं की आबादी घट रही है और चीन तेजी से बूढ़ा हो रहा है, तब उसके लिए इंसानों जैसे दिखने वाले ये रोबोट्स एक बड़ा विकल्प बन सकते हैं। चीन एक ऐसा देश है जिसका अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर विवाद है। चीन की कोशिश यह है कि वो अपनी सिक्योरिटी लेयर को 2 भागों में बांटना चाहता है। और बड़ी खबर आपको बता दें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC से ये बहुत बड़ी खबर है। यहां चीन का जासूस रोबोट देखा गया। ये देखिए तस्वीरें, चीन के जासूसी रोबोट की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। LAC पर पहाड़ के बीच
ये स्पाई रोबोट एनकाउंटर किया गया। ये देखिए तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। एलओसी पर, माफ कीजिएगा, एलएसी पर पेट्रोलिंग करता हुआ ये चाइनीज रोबोट, ये किस तरह की जानकारी इकट्ठा। भारतीय ये भी कहते थे ना कि चीन हमारे साथ लद्दाख वाले एरिया में इसलिए नहीं लड़ सकता कि उनकी वो ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो इतनी मुश्किल टेरेन में, इतनी सर्दी में, फिर गर्मी में इस तरह हमारे साथ मुकाबला कर सकें। लेकिन फिर चीन ने उसका भी तोड़ निकाल लिया। ये इसे लगेगी सर्दी, बर्फ इसे ठंडा कर देगी या सूरज की तपिश इसे गर्म कर देगी। और मजे की बात यह कि इसको ऐसी कमांड दी गई है कि ये अपनी बैटरी खुद निकाल कर दूसरी लगा सकता है। एक लेवल पर जब इसकी बैटरी आ जाती है तो ये खुद निकालेगा, खुद ही चेंज करेगा और दोबारा से ताज़ा हो जाएगा भारतीयों को ठोकने के लिए। कर रहा था, ये कैसे हार्मफुल हो सकता है किसी दूसरे देश के लिए, ये बहुत सारे सवाल हैं। ये रोबोट क्या मुख्य रूप से करता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन आप देखिए कि पहाड़ी के बीचों बीच कैसे ये पेट्रोलिंग कर रहा है, चीन का रोबोट। और ये कहा जा रहा है कि जासूसी रोबोट है। वैसे चीन की मंशा किसी से छिपी नहीं है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों में जासूसी करवाता है। अभी अमेरिका वाला वो किस्सा कुछ महीने पहले का है, जब वहां पर जासूसी गुब्बारा देखा गया था। वहां गुब्बारे के जरिए चीन जासूसी कर रहा था। सवाल यह है कि क्या चाइना ऐसे रोबोट बना सकता है? जवाब आपका दिमाग आपको दे चुका है कि जी हाँ, चाइना जितनी एडवांस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम गोबर और पेशाब में फंसे हुए हैं। भारत का एक खास समुदाय मुसलमानों से इतना ऑफेंड हो जाता है, खुद मकान खरीद नहीं पाते, मुसलमान जब जाके खरीदता है तो ताली बजाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, थाने का घेराव करते हैं। कोरोना जैसी बीमारी आती है तो पैखाने को, जानवर के टट्टी को, पैखाने को, पेशाब को दवाई बता दिया जाता है। हम गू, मूत और नफरत में फंसे हुए हैं। और चाइना हमारी भारत माँ के लिए कितना बड़ा खतरा बन रहा है, इस पर वो खास समुदाय नहीं बोलेगा। पहली लेयर में वो अपने इन रोबोट्स को खड़ा रखना चाहता है और दूसरी लेयर में वो अपने जवानों को रखना चाहता है। और इससे होगा ये कि चीन अपने पड़ोसी देशों पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश करेगा। आप खुद सोचिए, इन जवानों को लड़ने के लिए राष्ट्रवाद की कोई जरूरत नहीं होगी। ये खुद अपनी बैटरी बदलकर 24 घंटे और 7 दिनों ड्यूटी कर पाएंगे और इन रोबोट्स को युद्ध में मारे जाने का भी कोई डर नहीं होगा। चीन इन्हें इस तरह से डिजाइन कर रहा है ताकि इनसे हथियारों को ऑपरेट किया जा सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई मिसाइल लॉन्च करनी हो या किसी दूसरे हथियार को ऑपरेट करना हो तो इसमें इन रोबोट्स की मदद ली जा सकती है। इसी साल सितंबर 2025 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि पूरी दुनिया में जितने रोबोट्स काम नहीं कर रहे, उससे ज्यादा रोबोट्स चीन में सक्रिय हैं। साल 2024 में पूरी दुनिया में 2,47,000 नए इंडस्ट्रियल रोबोट्स का इस्तेमाल हुआ, लेकिन चीन में इसी दौरान ये आंकड़ा लगभग 3 लाख इंडस्ट्रियल रोबोट्स का था। इससे ये पता चलता है कि चीन अपनी फैक्ट्रियों, अस्पतालों और स्कूलों से लेकर सेना में भी रोबोट्स के इस्तेमाल को बढ़ा रहा है। चीन का यह भी दावा है कि उसने दुनिया का सबसे आधुनिक रोबोटिक डॉग बनाया है, जो पहाड़ चढ़ने में या युद्ध के मैदान में दुश्मन पर गोलियां बरसाने में बहुत आगे है और काफी एडवांस्ड है। मौजूदा वक्त में किसी भी देश की सेना उसकी तरफ से युद्ध लड़ती है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि यही युद्ध रोबोट्स के बीच लड़े जाएं, जिनका रिमोट कंट्रोल इंसानों के हाथों में हो। और यहां एलएसी पर देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देखिए कि कैसे जासूसी रोबोट्स का इस्तेमाल चाइना की ओर से किया जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों चाइना से एससीओ समिट के बाद यह माना जा रहा था कि दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक होंगे, लेकिन इस तरह की चीजें जो संप्रभुता पर सीधे सीधे प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, वो चाइना की, तो ये तस्वीरें चाइना की मंशा पर सवाल उठाती हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ये वीडियो है, बनाने वाला कोई और नहीं है बल्कि भारतीय है या भारतीय सेना का जवान है। हाई क्वालिटी वाले कैमरे से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें बहुत दूर से ये रोबोट दिखाई दे रहा है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया, वीडियो में कोई मूवमेंट आप इस रोबोट में होते हुए नहीं देख पाएंगे, लेकिन जिस तरह का उसका डिजाइन है उससे यह मालूम चलता है कि यह चलता फिरता रोबोट है। हालांकि दुनिया में इन किलर रोबोट्स को लेकर 3 सवाल अब भी ऐसे हैं जिनके तुम लोग सवाल ही उठाते रहो और चाइना बना भी चुका है। जो तुम्हारे माइंड में ये था कि 15 साल बाद बनाएगा, उसने बनाकर तुम्हारे खिलाफ डिप्लॉय भी कर दिया। अपने जवानों को कहो ना,
कुछ कदम अंदर रख कर दिखाएं, फिर उसका असली टेस्ट भी तुम्हें नजर आएगा, फिर उसे भी कैप्चर करके दुनिया को दिखाना। ये हालात चल रहे हैं हमारे पड़ोस में। गाय के गोबर और पेशाब में फंसे हुए हमें भाषण देते हैं और उनका दुश्मन चाइना उनके साथ क्या कुछ कर रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।